हाँ तो गाइज वन प्लस 13S ये एक ऐसा खास स्मार्टफोन है जो वन प्लस के अच्छे दिन वापस ला सकता है, लेकिन वन प्लस को उसके लिए एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर इस फोन को लॉन्च करना होगा। अभी दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग वन प्लस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वन प्लस 13S को अंडर 50,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में लॉन्च करना चाहिए, लाइक 45,000, 48,000, 50,000। तो लोग वन प्लस से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस फोन को कम से कम प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाए। अब दोस्तों ये फोन के लिए लोग इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज का एक छोटा स्मार्टफोन है, लेकिन इस फोन के अंदर वन प्लस ने जो फीचर्स ऑफर किए हैं वो प्रीमियम है। अभी क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको आगे शेयर करता हूं, लेकिन प्राइस को लेकर इंटरनली जो चीज़ें पता चली हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे लोग निराश हो सकते हैं। ना ही इस फ़ोन की प्राइस 45,000 है, ना ही इस फ़ोन की प्राइस 48,000 है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस फ़ोन की प्राइस 50,000 भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इंटरनली जो चीज़ें पता चली हैं उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है इस फ़ोन की प्राइस 55,000 तक जा सकती है। तो ये तो फिर बहुत ही महंगा फ़ोन हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों वन प्लस को लोगों की फीलिंग को समझते हुए इस फ़ोन की प्राइस कम से कम रखनी चाहिए ताकि सभी लोग इसे बाय कर सके। और वैसे भी आप में से काफ़ी सारे लोग दोस्तों अच्छे से जानते होंगे अभी जो वन प्लस के फोन का जो शेयर मार्केट है वो उतना अच्छा नहीं है, तो यही एक अच्छा मौका है कि वन प्लस को कम से कम प्राइस में फोन को लॉन्च करके लोगों को अपनी ओर खींचना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप इस फोन को अंडर 50,000 रुपीज के प्राइस रेंज में लेना चाहते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपको रुक जाना चाहिए। सिर्फ 2 महीने का इंतजार कर लीजिए, और वैसे भी Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल बहुत ही करीब है और दिवाली बहुत दूर नहीं है, यानी कि सेल बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर इस फोन की डिमांड कम रही तो डेफिनेटली इस फोन की प्राइस ड्रॉप होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इस फोन की प्राइस ज़्यादा आती है, मतलब ओवर प्राइस के साथ ये फ़ोन लॉन्च होता है, तो आपको वेट कर लेना चाहिए Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का। तो वहाँ पर ये फ़ोन काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल सकता है। हमारे इंडिया में Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ अब तक का जो सबसे चीपेस्ट और कम प्राइस वाला फ़ोन है वो है iQOO 13। लास्ट 5 मंथ से इस फोन को कंपटीशन देने वाला कोई भी फोन मार्केट में नहीं है, ये बात वन प्लस के कानों तक पहुंच चुकी है और वन प्लस जवाबी कार्यवाही के मूड में दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये ऑपरेशन वन प्लस 5 जून को करने जा रहा है दोपहर 12 बजे, और ऑपरेशन का नाम रखा गया है वन प्लस 13S। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले काफी सारी चीजें पता लग चुकी हैं। क्या वन प्लस 13S में इतना दम है कि वो iQOO 13 पर कब्जा कर ले? आपको क्या लगता है ये चीज पॉसिबल है? सारी ऑपरेशन से जुड़ी इंटरनल चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बाकी आपके जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में लिख के ब्रांड तक आप पहुंचा सकते हैं। अभी दोस्तों आप जो चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो 8 साल पुराना टेक चैनल है, जहां पर मेरे वैल्यूएबल व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के मेहनत के कीमती पैसे सही टेक प्रोडक्ट पर लगे, यही मेरी कोशिश रहती है। फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या फिर कोई और होम अप्लायंसेस, जितने पैसे हम पे करते हैं उतनी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, फालतू में पैसे हमारे बर्बाद नहीं होने चाहिए। तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके आप फायदा उठा सकते हैं। और पर्सनल अगर आप कोई भी लैपटॉप या स्मार्टफोन, कोई एसी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वन प्लस 13S दोस्तों एक ऐसा डिवाइस है जो काफी यूनिक है। ये फोन सभी लोगों के लिए नहीं है। पिछले काफी सालों से आपने अगर एक चीज नोटिस की हो तो एंड्रॉइड में कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ना के बराबर है, और जो कॉम्पैक्ट फोन है तो उसकी बैटरी मुश्किल से 1 दिन तक चलती है और चार्जिंग स्पीड भी स्लो होती है। तो ये फोन स्पेसिफिक ऐसे यूजर के लिए डिजाइन किया गया है जिनको कॉम्पैक्ट साइज का लाइट वेट हैंडी फोन चाहिए विथ मोर बैटरी बैकअप, प्रीमियम डिजाइन, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, बैलेंस कैमरा, नॉर्मल गेमिंग। तो ये फोन स्पेसिफिक उन यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि iQOO 13 किन लोगों के लिए है तो जो लोग गेमर्स हैं, मतलब हैवी गेमिंग करना उनका शौक है, ज्यादातर गेमिंग करते हैं, तो ये फोन स्पेसिफिक उन यूजर को टारगेट करता है। अब दोस्तों पहले ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो वन प्लस के पास है, iQOO के पास नहीं है, और जो चीजें iQOO के पास है वन प्लस के पास नहीं है। सबसे पहली चीज IP68 एंड IP69 की रेटिंग, ये iQOO 13 में आपको देखने को मिलेगी। वन प्लस में IP68 की रेटिंग नहीं है, IP65 की रेटिंग है। मतलब iQOO 13 हाई प्रेशर वाटर को झेल सकता है, वन प्लस 13S हाई प्रेशर पानी को नहीं झेल सकता। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, ये जो IP68 और IP69 की रेटिंग जो होती है ना, उसकी वारंटी और गारंटी कोई भी ब्रांड नहीं देती, यानी कि ब्रांड को ही इस रेटिंग पर विश्वास नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जानबूझकर फोन को पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए। सेकंड डिफरेंस, वेट मैनेजमेंट। iQOO 13 का जो वेट है 207 ग्राम है, जबकि वन प्लस 13S का जो वेट है 185 ग्राम। मतलब ज्यादा हैंडी फोन वन प्लस है, और इतना ही नहीं वन प्लस 13S में थोड़ी बड़ी बैटरी है कंपेयर टू iQOO 13।
इतना कॉम्पैक्ट साइज का फोन है फिर भी OnePlus ने इतनी बड़ी बैटरी कैसे लगाई, ये चीज सोचने वाली है। तीसरा डिफरेंस, iQOO 13 में 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जबकि दूसरी ओर OnePlus 13s में 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, बट बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है OnePlus के अंदर। चौथा डिफरेंस, iQOO 13 में HBM यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड 1800 निट्स है, जबकि OnePlus 13s का HBM 1600 निट्स है, तो ये एक माइनर डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस, iQOO 13 में रियर साइड पर नोटिफिकेशन RGB लाइट है जो डिफरेंट कलर में ग्लो करती हैं, और अब इसे कॉलिंग के दौरान तो कोई नोटिफिकेशन आ रही है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, म्यूजिक के अंदर डिफरेंट कलर्स में आप ग्लो करवा सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जबकि OnePlus 13s में ऐसी कोई भी अतरंगी चीजें नहीं है, काफी प्रोफेशनल और कॉम्पैक्ट डिवाइस है, वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इन दोनों फोन में सेम चिपसेट है, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, बट डिफरेंस ये है iQOO 13 में गेमिंग के लिए डेडिकेटेड Q2 चिप इंस्टॉल की गई है, तो ये चिप OnePlus 13s में नहीं है। बेसिकली ये जो चिप है उसका यूज गेमिंग परफॉर्मेंस को और स्मूथ और अच्छा बनाने के लिए होता है, तो ये चिप आपको iQOO में देखने को मिलेगी, OnePlus में नहीं है। एक और चीज दोस्तों, अगर आप iQOO 13 का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर मौजूद है, मैंने इस फोन को यूज किया हुआ है, तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, iQOO 13 में लॉन्ग टाइम तक अगर आप गेमिंग करते हो तो ये फोन हीटिंग को कंट्रोल करेगा, क्योंकि इस फोन में 7 के अल्ट्रा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है जो थर्मल को मैनेज करता है, तो ये चीज OnePlus 13s में आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो चीज है वो है सॉफ्टवेयर, तो दोनों ही फोन की जो सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी है वो सेम रहने वाली है। दोनों ही फोन में 4 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। बाकी कस्टमाइजेशन को लेकर आपको दोनों ही फोन से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एक और छोटा डिफरेंस है दोस्तों, iQOO 13 में जो USB पोर्ट है वो 3.2 है, जबकि OnePlus 13s में USB 2.0 है, यानी कि iQOO 13 की डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू OnePlus 13s। अब ये चीज बहुत ही आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन जो लोग OTG का इस्तेमाल करते हैं, मतलब SSD, पेन ड्राइव, तो वहां पर USB 3.2 ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसकी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड फास्ट होती है। अब दोस्तों डिस्प्ले की ओर नजर करें तो OnePlus 13s में 6.32 इंच की कॉम्पैक्ट साइज की 1.5K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि iQOO 13 में बड़ी डिस्प्ले है, 6.8 इंच की 2K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, और गेमिंग में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी यहां पर जाता है, तो डिस्प्ले में भी डिफरेंस है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो iQOO 13 में ट्रिपल कैमरास का सेटअप ऑफर किया गया है। 50 मेगापिक्सल का Sony IMX921 मेन कैमरा सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस, और जो सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। जबकि OnePlus 13s में रियर साइड पर ड्यूअल कैमरास का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर, Sony IMX906 सेंसर यहां पर देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस, और जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। तो ऑन पेपर देखा जाए तो कैमरा डिपार्टमेंट में iQOO 13 बेटर है। बाकी देखते हैं OnePlus अपने कैमरा को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। लुक और डिजाइन की बात करें तो दोनों ही फोन दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको दोनों ही फोन का लुक दिखा रहा हूं, बट मुझे पर्सनली OnePlus 13s लुक वाइज काफी अच्छा लग रहा है। दोनों ही फोन में रियर साइड पर ग्लास बैक है और सेंटर में एल्यूमिनियम की फ्रेम, तो नो डाउट दोनों ही फोन की इन हैंड फीलिंग काफी प्रीमियम होने वाली है। लुक और डिजाइन को लेकर आपको दोनों ही फोन से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट यहाँ पर कॉम्पैक्ट साइज का जो फोन है वो है OnePlus 13s। अब दोस्तों प्राइस पॉइंट की बात करें तो iQOO 13 की प्राइस इंक्लूडिंग ऑफर 53,000 है। अब OnePlus 13s को iQOO 13 के साथ कंपटीशन में रहना है तो कम से कम प्राइस पर अपने फोन को लॉन्च करना होगा अंडर 50,000। बाकी दोस्तों आपके अकॉर्डिंग OnePlus 13s की क्या प्राइस होनी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए आपके जो भी कीमती ओपिनियन है, ताकि ब्रांड तक उसे पहुंचाया जा सके। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को बेल आइकन के साथ प्यार से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आपका इंतजार करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर एंड बी सेफ।